नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि आरक्षण को अगर 200 साल बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक चेहरा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि 98 सालों से कभी भी आरएसएस ने आरक्षण का समर्थन नहीं किया। लेकिन अब मोहन भागवत अगर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, आरक्षण को बनाए रखने के लिए थोड़े समय तक नहीं 200 साल तक बनाए रखने के लिए बात कह रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा में परिवर्तन हो गया है? पिछड़ों दलितों के प्रति इनकी सोच बदल चुकी है? क्या ईमानदारी से मोहन भागवत चाहते हैं कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब अधिकार मिले? हमें तो ऐसा नहीं लगता। यह एक चौंकाने वाली घटना है मानी जा रही है मोहन भागवत का बयान, और इसके पीछे क्या छिपा हुआ है आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरएसएस के ख्यालात कैसे हैं। अभी कुछ समय पहले ही आरएसएस के अखबार ने कहा था कि मोदी मैजिक नहीं काम करेगा 2024 के चुनाव के लिए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं काम करेगा 2024 के चुनाव के लिए, और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इंडिया से चुनाव जीत नहीं सकती। तो मोहन भागवत ने एक नया शिगुफा छोड़ा दलितों पिछड़ों को पटाने के लिए, दलितों पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं पिछड़ों दलितों के खिलाफ, उसे नज़रअंदाज करते हुए मोहन भागवत अगर आरक्षण पर बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने 2000 साल तक दलितों और पिछड़ों को पशुवत जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, वर्ण व्यवस्था के तहत दलितों और पिछड़ों और मूल निवासियों या बहुजनों पर जो अत्याचार हुआ है उसको स्वीकार किया है मोहन भागवत ने। अभी तक स्वीकार करने के पक्ष में न भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और न तमाम हिंदू संगठन थे और न आरएसएस था। लेकिन अब जब मोहन भागवत ने इस बात को मान लिया कि हमने का मतलब कि ऊंची जातियों के लोगों ने समाज के, राष्ट्र के सभी संसाधनों पर 100% कब्जा जमाए रखा और मूल निवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित किया, और जब आरक्षण की शुरुआत हुई है आज़ादी के बाद से, तो उसमें भी सेंधमारी की जा रही है और उसे भी सही ढंग से नहीं लागू किया जा रहा है, और आए दिन आरक्षण को ख़त्म कर देने की चेतावनी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसे समय में जब चुनाव 2024 के नज़दीक हैं, अगर मोहन भागवत आरक्षण की वकालत करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि दाल में काला जरूर है। भागवत का यह मानना है कि उन्होंने 2019 में 19 या 20 में जब बिहार का चुनाव था, तो उस समय बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था
कि आरक्षण बहुत समय तक दिया जा चुका है, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिसकी गूंज न सिर्फ बिहार में हुई थी बल्कि पूरे उत्तर भारत में हुई थी और दक्षिण भारत में भी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हार मिली। तो मोहन भागवत को ये पता है कि आरक्षण पर दिए गए उनके बयान से वोट कितना प्रभावित होता है कि वह किसी पार्टी को सत्ता से बाहर भी कर सकता है। तो इसी तरह से अगर वो आरक्षण का समर्थन कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और सारे ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। यही मकसद है मोहन भागवत का आरक्षण पर बयान देने का। और आरक्षण के मामले में, समानता के मामले में, धर्मनिरपेक्षता के मामले में आरएसएस ने कभी समझौता नहीं किया है और न करेगा। उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद उठानी पड़ रही है। 2025 तक वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर दिल्ली में भगवा राज होगा तभी संभव हो सकता है। भगवा राज 2014 से कायम है, 2024 आने वाला है, लेकिन 2024 में अगर भगवा राज खत्म हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए लोक लुभावन नारे चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कीजिए कि खुश हो जाएं वो और एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इसी रणनीति का हिस्सा है आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान। और दूसरी तरफ इस बयान से भारतीय जनता पार्टी, तमाम हिंदू संगठन और खुद आरएसएस में कोहराम मचा हुआ है कि क्या बोल दिया मोहन भागवत ने। जिस आरक्षण की हम हमेशा कटु आलोचना करते रहे हैं, जिस संविधान के समानता के सिद्धांत को हमेशा निशाने पर लेते रहे हैं, आज वही आरक्षण अगर मोहन भागवत देने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सवर्ण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा और उन्हें लगेगा कि उनका हिस्सा मारा जा रहा है और ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हिस्सा दिया जा रहा है। तो पूरे संसाधनों पर, नौकरियों में, सेवाओं में, पार्टियों पर, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रियों का कब्जा है और उस कब्जा को बरकरार रखना चाहते हैं। आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे भी समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव जीतना है, इसलिए आरक्षण पर मोहन भागवत का यह बयान, और जो मैंने बताया कि उन्हें पता है कि आरक्षण पर दिए गए उनके बयान से अगर नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है बिहार में, तो आरक्षण पर सकारात्मक बयान देने से वोट भी सकारात्मक आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो 2024 में वोट आने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वोट हैं, क्योंकि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो आरएसएस का 100 साल का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को पटाने का कोई मंत्र होना चाहिए। और इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है कि आरक्षण का लब्बो-लुआब दिखाइए और कहिए कि तुम्हें 200 साल तक आरक्षण दिया जाएगा, जो आरक्षण मिल रहा है इससे ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इतने
मूर्ख होते हैं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे और वोट देंगे, एक मुश्त वोट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मालूम है कि वह ओबीसी की जनगणना तक कराने के पक्ष में नहीं है। जिसकी जनगणना नहीं हो रही है उसको ये आरक्षण देंगे, कैसे विश्वास किया जा सकता है? ओबीसी समाज के लोगों को, अति पिछड़े लोगों को मोहन भागवत के बयान को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और यह सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रातों रात कैसे ओबीसी एससी एसटी का हिमायती हो गया, आरक्षण का हिमायती हो गया। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है और वह राज वही है हिंदू राष्ट्र का। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो 98 साल का सपना ध्वस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया इस बार शिकस्त देने जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। और खुद मोहन भागवत आरएसएस स्वीकार कर लिया है कि मोदी का चेहरा अब चुनाव नहीं जिताएगा, मोदी मैजिक अब काम नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी काम नहीं करेगा। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, महामारी, एक नहीं हजारों समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे में यह सोच लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता वोट देगी तो ये बहुत बड़ी भूल होगी आरएसएस की भी और बीजेपी की। और इसी भूल का सुधार करने के लिए आरएसएस ने ये दांव खेला है और यह दांव उसे कितना महंगा पड़ेगा या कितना कारगर साबित होगा यह तो समय बताएगा, क्योंकि इससे भगवा गैंग के लोग भी आहत हैं जो आरक्षण की वकालत किया गया है। और ओबीसी एससी एसटी के लोग बहुत खुश नहीं हैं इस बयान से, क्योंकि उन्हें पता है कि आरएसएस ने उनके उत्थान के बारे में, उनके आरक्षण के बारे में, उनके अधिकार के बारे में आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले कभी नहीं सोचा है। और एकाएक भेड़िया अगर रूप बदल करके आ जाए और वो मेमने को समझाने लगे कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तो इस प्यार को समझना चाहिए कि किस तरह का प्यार मिलने वाला है। और जैसे ही 2024 का चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर से वही आरक्षण का विरोध, फिर से वही हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, फिर से वही महंगाई, फिर से वही बेरोजगारी के बारे में आप कितना चीखिए चिल्लाइए, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हमें लगता है कि मोहन भागवत ने बयान दिया है। आज ही 7 लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 पर हारती हुई नज़र आ रही है। अभी सभी रिजल्ट नहीं आए हैं, 1-2 बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें 4 पर इंडिया जीत रहा है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। इन्हें हार दिखने लगी है। अभी तो ये उपचुनाव में इनकी हार हुई है, इसके बाद जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है 5 राज्यों का चुनाव, इसमें भी इनको अपनी हार दिख रही है। और इन्हीं 4 राज्यों के चुनाव और जो सबसे बड़ा चुनाव 2024 का है उसमें जीत दिलाने के लिए मोहन भागवत एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसे ऐसे तौर तरीके खोज रहे हैं, भले ही उनके सिद्धांतों के खिलाफ हो, भले ही उनकी विचारधारा के खिलाफ हो, लेकिन
चुनाव जिताने में कारगर भूमिका निभाए, ऐसी चीज़ों को लपक रहे हैं मोहन भागवत। उसी का हिस्सा है आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इंडिया यानी विपक्ष इस बार इतना मजबूती से उभर करके सामने आया है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2024 में जीत नहीं मिलने वाली है। कितना भी ईडी आईटी का उपयोग कर लें, कितना भी इंडिया को तोड़ने का काम करें, कितना भी विपक्ष के खिलाफ जहर उगलें, लेकिन उसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया के साथ साथ गठबंधन के साथ साथ इस देश के 95 करोड़ मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बयान मोहन भागवत से दिलाने में कोई गुरेज नहीं है कि आरक्षण 200 साल तक लागू रहेगा, तो इसके पीछे यही समझा जा सकता है कि आरक्षण के जरिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 2024 के चुनाव की नैया पार करना चाहता है। नैया पार होगी या नहीं होगी यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आरएसएस का, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जरूर सामने आ गया है। मोहन भागवत के बयान इसी तरह के बहुत से बयान हैं जिसमें वो लोग कभी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, कभी कहते हैं कि समरसता होनी चाहिए समाज में। समरसता को मानेंगे लेकिन समानता के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। आरक्षण को आज उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन पिछले 98 सालों तक समर्थन नहीं दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर यह कहे कि हम आरक्षण देंगे, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के अनुसार राज चलाएंगे, हम लोकतंत्र को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ ये बोलते हैं वो करने वाले नहीं हैं। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर ये कहेंगे कि हम पूरब दिशा में जाएंगे तो समझिए ज़रूर कि ये पश्चिम दिशा में जाने वाले हैं। अगर ये कहें कि आरक्षण 200 साल तक होना चाहिए तो आप समझिए कि आरक्षण का ये नहीं चाहते हैं कि ये 2 दिन भी रहे। ये इनका एक चरित्र है झूठ बोलने का और बेचारे भोले भाले ओबीसी को, एससी को, एसटी को पटाने का और चुनाव जीतने का एक इनका ये एजेंडा है कि झूठ बोल करके भी अगर 2024 हम जीत लेंगे तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत ताकत मिलेगी। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दोगलेपन को आपने देख लिया। सिर्फ इसी मामले में नहीं बल्कि सनातन धर्म के मामले में भी इनका दोगलापन सामने आ गया है। जिस तरह का बयान साउथ में, तमिलनाडु में उदयनिधि और स्टालिन ने नहीं दिया था, उस तरह का बयान झूठ का प्रचार कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं इनके मंत्री लोग। और अभी चुनाव के दौरान सनातन धर्म को लेकर के मोदी जी किस तरह से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वो सामने आना बाकी है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण को लेकर के, आरएसएस अगर आरक्षण को लेकर के झुकने को तैयार है तो वह इसकी ईमानदार कोशिश नहीं है, वह इसका छद्म है, वह इसका असली चेहरा नहीं है बल्कि नकली चेहरा है। और नकली चेहरे को अच्छी तरह से पहचानिए और इंडिया का साथ दीजिए, विपक्ष की सरकार बनाइए, वरना यह देश, इस देश में लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान को भी खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।